हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें। मैं वहाँ पर इस स्टोरी में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हिंदी मीनिंग के साथ लिस्ट आउट की हूँ। आज के स्टोरी का टाइटल है द वॉइस बॉय एंड द मर्चेंट। द आर्टिकल है, वॉइस का अर्थ होता है बुद्धिमान, बॉय यानी कि लड़का, एंड का अर्थ होता है और, द मर्चेंट, मर्चेंट यानी कि व्यापारी। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बुद्धिमान लड़का और व्यापारी। So let's begin the story. Once a merchant with his horse carrying 2 sacks of wheat was on his way to the market. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, अ यानी कि एक, मर्चेंट यानी व्यापारी। तो वंस अ मर्चेंट यानी एक बार एक व्यापारी, विथ हिज हॉर्स, विथ यानी के साथ, हिज यानी उसके, हॉर्स यानी कि घोड़ा, कैरिंग 2 सैक्स ऑफ व्हीट। कैरिंग, कैरी का अर्थ होता है ढोना, कैरिंग यानी कि ढो रहा था। 2 सैक्स, 2 यानी 2, सैक्स यानी कि बोरियां, ऑफ यानी का, व्हीट, व्हीट का अर्थ होता है गेहूं। वॉज ऑन हिज वे, वॉज यानी था, ऑन हिज यानी उसके, वे यानी कि रास्ते में, टू द मार्केट, मार्केट यानी कि बाजार। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। वंस अ मर्चेंट विथ हिज हॉर्स कैरिंग 2 सैक्स ऑफ व्हीट was on his way to the market, यानी कि एक बार एक व्यापारी अपने घोड़े के साथ जो गेहूं की 2 बोरियां ढो रहा था, बाजार की ओर जा रहा था। Meanwhile, the merchant got exhausted and decided to take a nap. Meanwhile का अर्थ होता है इसी बीच। द मर्चेंट यानी कि व्यापारी, गॉट एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ था, एंड डिसाइडेड, एंड यानी और, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू टेक अ नैप, टेक यानी कि लेने का, अ नैप यानी एक झपकी। तो फिर क्या हुआ? मीनवाइल द मर्चेंट गॉट एग्जॉस्टेड एंड डिसाइडेड टू टेक अ नैप, यानी कि इसी बीच व्यापारी थक गया और उसने थोड़ी देर के लिए झपकी लेने का फैसला किया। When he woke up, he didn't find his horse and started searching for it everywhere. When का अर्थ होता है जब, he यानी कि वह, woke up यानी कि जागा। तो when he woke up यानी जब वह जागा, he didn't find his horse, he यानी कि वह, didn't find यानी कि नहीं पाया, his horse यानी उसके घोड़े को, and started searching for it everywhere, and यानी और, started यानी कि शुरू किया, searching, search का अर्थ होता है खोजना, started searching यानी कि खोजना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, for it यानी इसे, everywhere, everywhere यानी कि हर जगह। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। When he woke up,
जब वह जागा, he didn't find his horse and started searching for it everywhere. यानी कि उसने अपना घोड़ा नहीं पाया और इसे हर जगह ढूंढने लगा, खोजने लगा. On the way he met a boy. On the way यानी कि रास्ते में, he यानी कि वह, met यानी मिला, a boy यानी एक लड़के से. तो on way he met a boy यानी कि रास्ते में वह एक लड़के से मिला. He asked the boy about the horse. He यानी कि वह, asked यानी कि पूछा, the boy यानी लड़के से, about यानी बारे में, the horse यानी घोड़े के. तो he asked the boy about the horse यानी कि उसने लड़के से उस घोड़े के बारे में पूछा. The boy asked, is the horse's left eye blind, his right foot lame, and is he carrying a load of wheat? अब फिर क्या हुआ कि the boy asked यानी कि उस लड़के ने पूछा, is the horse's left eye blind? is यानी क्या, the horses यानी घोड़े की, left eye, left का अर्थ होता है बाई, eye यानी कि आँख, blind का अर्थ होता है अंधा. तो उस लड़के ने पूछा कि is the horse's left eye blind? कि क्या घोड़े की बाई आँख अंधी है? His right foot lame, and is he carrying a load of wheat? His यानी उसके, right यानी कि दाहिने, foot यानी कि पैर, lame, lame यानी कि लंगड़ा, and और is he carrying क्या वह ढो रहा है, a load of wheat. a यानी कि एक, load यानी कि बोझ, of यानी का, wheat यानी कि गेहूँ. तो लड़के ने आगे कहा कि इस राइट फुट लैम कि क्या उसके दाहिनी पैर लंगड़े हैं, एंड इज ही कैरिंग अ लोड ऑफ व्हीट और क्या वह गेहूं के भार को ढो रहा है. एग्जैक्टली. वेयर हैव यू केप्ट माई हॉर्स? एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल सही. वेयर हैव यू केप्ट माई हॉर्स? वेयर यानी कि कहाँ, हैव यू केप्ट तुमने रखा है, माई हॉर्स यानी मेरे घोड़े को. द बॉय सेड ही हैड नॉट सीन दैट. अब इस पर द बॉय सेड यानी कि लड़के ने कहा, दैट कि ही हैड नॉट सीन दैट कि उसने इसे नहीं देखा. द मर्चेंट angrily decided to take the boy to the village chief for punishment. The boy said that. अब लड़के ने कहा कि he had not seen that कि उसने इसे नहीं देखा. The merchant angrily decided to take the boy to the village chief for punishment. The merchant यानी कि व्यापारी, angrily यानी गुस्से में, decided यानी फैसला किया, to take the boy उस लड़के को ले जाने का, to the village chief गांव के मुखिया के पास, for punishment दंड के लिए. तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं. The merchant angrily decided to take the boy to the village chief for punishment. The judge asked यानी कि जज ने पूछा, if you had not seen the horse. if का अर्थ होता है अगर, you यानी कि तुम, had not यानी नहीं किए हो, seen यानी देखे हो, the horse यानी घोड़े को, how could you describe it? how यानी कैसे, could you यानी तुम कर सकते हो, डिस्क्राइब यानी कि वर्णन, इट यानी कि इसका. तो इस सेंटेंस को समझते हैं. द जज आस्क्ड यानी कि जज ने पूछा, इफ़ यू हैड नॉट सीन द हॉर्स कि यदि तुमने घोड़े को नहीं देखा, हाउ कुड यू डिस्क्राइब इट
तो तुम उसका वर्णन कैसे कर सकते हो? द बॉय रिप्लाइड दैट ही गेस्ड बाय सीइंग डिफरेंट हैवी एंड लाइट ट्रैक्स ऑफ द हॉर्स and the grass on the right side of the road was eaten but the grass on the left was not. अब इस सेंटेंस को हम लोग पार्ट वाइज समझते हैं. The boy replied that, लड़के ने जवाब दिया कि he guessed by seeing different heavy and light tracks of the horse. He guessed, he यानी कि उसने, गेस्ट यानी कि अनुमान लगाया, बाई सीइंग, बाई का अर्थ होता है द्वारा, सीइंग यानी कि देख कर. तो बाई सीइंग यानी यह देख कर, डिफरेंट, डिफरेंट का अर्थ होता है अलग अलग, हैवी यानी कि भारी, एंड लाइट और हल्के, ट्रैक्स यानी कि पद चिन्ह, ऑफ द हॉर्स यानी कि घोड़े के. तो इस सेंटेंस को समझते हैं. द बॉय रिप्लाइड दैट, लड़के ने जवाब दिया कि ही गेस्ड बाय सीइंग डिफरेंट हैवी एंड लाइट ट्रैक्स ऑफ द हॉर्स. क्या उत्तर दिया? कि उसने घोड़े के भारी और हल्के अलग अलग पद चिन्ह को देखकर अनुमान लगाया था. एंड द ग्रास ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड was eaten but the grass on the left was not. And यानी कि और, the grass, grass का अर्थ होता है घास, on the right side, on the right side यानी कि दाहिने तरफ, of the road यानी सड़क के, was eaten यानी कि खाई हुई थी, but लेकिन the grass on the left was not, लेकिन घास जो कि बाईं तरफ थी वह खाई नहीं थी. तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि उसने घोड़े के भारी और हल्के अलग अलग पद चिन्ह को देखकर अनुमान लगाया था और सड़क के दाहिनी तरफ की घास खाई हुई थी, लेकिन बाईं तरफ की घास नहीं खाई गई थी. From these facts, he understood that the horse was lame and blind in one eye, and the scattered seeds of wheat indicated a horse carrying a load of wheat. अब फिर इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं. From these facts, from का अर्थ होता है से, these यानी कि इन सब, फैक्ट्स यानी कि तथ्य. ही अंडरस्टूड, ही यानी कि उसने, अंडरस्टूड यानी कि समझा, दैट कि, द हॉर्स यानी कि घोड़ा, वॉज लैम, वॉज यानी था, लैम यानी कि लंगड़ा, एंड ब्लाइंड, एंड यानी और, ब्लाइंड यानी कि अंधा, इन वन आई यानी कि एक आँख से, एंड द स्कैटर्ड और बिखरा हुआ, सीड्स यानी कि बीज, ऑफ व्हीट यानी गेहूं के, इंडिकेटेड, इंडिकेटेड यानी संकेत दे रहे थे, अ हॉर्स यानी कि एक घोड़ा, कैरिंग अ लोड ऑफ व्हीट, कैरिंग यानी ढो रहा था, अ लोड यानी कि एक भार, ऑफ व्हीट यानी गेहूं के. तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि इन तथ्यों को देखकर या इन तथ्यों से उसने समझ लिया कि घोड़ा लंगड़ा था और एक आँख से अंधा होना तथा या और बिखरे हुए गेहूं के दानों से यह संकेत मिला कि घोड़ा गेहूं का बोझ ढो रहा था. द जज एंड द मर्चेंट अंडरस्टूड हिज क्लेवरनेस. द जज, जज यानी कि न्याय करने वाला, न्यायाधीश, एंड द मर्चेंट और व्यापारी, अंडरस्टूड यानी समझा या समझ आ गई, हिज यानी कि उसकी, क्लेवरनेस यानी कि चतुराई. तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि द जज एंड द मर्चेंट अंडरस्टूड हिज क्लेवरनेस यानी कि जज और व्यापारी ने उसकी चतुराई को समझ लिया. मोरल, one should not be quick in judging people.
वन शुड नॉट बी क्विक। क्विक का अर्थ होता है जल्दी, तो वन शुड नॉट बी क्विक यानी कि किसी को जल्दी नहीं करनी चाहिए इन जजिंग यानी कि परखने में, पीपल यानी कि लोगों को। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख मिलती है कि किसी को परखने या उसके बारे में निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।